डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने फिजिक्स का एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट, फ्री फॉल। फ्री फॉल। अक्सर आपके अंदर एक डाउट रहता है कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को जिनके मासेस अलग अलग हों, सेम हाइट पे सेम टाइम पे अगर मैं छोड़ देता हूं तो अर्थ के सरफेस पे कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगा। तो आइए इस डाउट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्री फॉल का। तो फ्री फॉल होता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट under the influence of gravity alone। क्या होता है बच्चों? ग्रेविटी अलोन। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, केवल ग्रेविटी के अलोन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, तो उसके मोशन को बोला जाता है फ्री फॉल। जैसे कि मैं कोई बॉल ले लूं, अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंक दूं, तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद से वो फिर नीचे गिरेगा। मैं अगर पूछूं यहाँ पे किस फोर्स की वजह से नीचे गिरेगा, तो आप बोलोगे कि ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। और वो ग्रेविटी कौन लगा रहा है? तो अर्थ लगा रही है। ठीक है, अपने सेंटर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूं कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है। ठीक है, तो ये एयर क्या करता है, इस बॉल को ऊपर ले जाता है। यानी कि हर एक्शन का रिएक्शन फोर्स लगता ही है। ठीक है, नीचे गिर रहा है तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। अब ये एयर रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस उतना वर्क नहीं करता है एज कंपेयर टू उसका वेट। ठीक है, लेकिन अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कागज का पेज हो गया, तो जब वो उसको हम लोग नीचे गिराते हैं तो वो स्विमिंग करते हुए नीचे गिरता है। ठीक है, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ वर्क कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, उस पे एयर रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर दें तो पूरा का पूरा ग्रेविटी बचेगा। केवल ग्रेविटी के अंडर ये बॉल क्या करेगा, नीचे गिर रहा होगा, और उसी नीचे गिरने को, यानी कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, उसी को बोला जाता है फ्री फॉल। क्लियर हुआ? अब आ जाइए आपके डाउट पे कि अगर मैं क्या करूं, दो मासेस, अलग अलग मासेस के ऑब्जेक्ट को ले लूं, दोनों को सेम हाइट पे सेम टाइम पे नीचे गिराऊं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 10 kg का मास और एक 1 kg का मास। ठीक है, दोनों को सेम हाइट पे रखा, अर्थ का सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, सेम हाइट पे, यानी कि मान लेते हैं h हाइट पे दोनों हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जब नीचे गिर रहे होंगे तो दोनों पे जो एक्सेलरेशन है, g का जो वैल्यू है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे क्या लगेगा, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू तो चेंज होता नहीं है अलग अलग मासेस के लिए। सब पे, सारे इस अर्थ के सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सब पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके लिए सेम रहता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना तो आपको पता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का क्या रहा, 0। ठीक है, अब बात आता है टाइम के साथ।